हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी दिमाग से। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी दिमाग से पर बहुत बहुत स्वागत है। सभी जल्दी से क्लास में आ जाइए और फिर स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की जो हमारी क्लास है जियोग्राफी की 5th क्लास है। इससे पहले हम 4 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो 1st, 2nd एंड 3rd क्लास एंड 4th क्लास भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ मैंने आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं। हमने पढ़ा है इंडियन जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अगर आपने पहले क्लास नहीं अटेम्प्ट की है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर जाइए डिस्क्रिप्शन में और 1st, 2nd, 3rd, 4th क्लास भी ज़रूर लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हर एक क्वेश्चन को समझें, पढ़ें और याद रखें। तो इससे पहले की क्लास आप लोग ज़रूर अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए, आज की क्लास है हमारी 5th क्लास, इसे हम पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को शेयर कर दीजिए, उन बच्चों तक पहुंचा दीजिए जो बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन इस टाइम पर कोचिंग नहीं चल रही है, कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, बट उन्हें जानना है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी का एग्ज़ाम है या 2nd, 3rd टाइम है, फिर भी उन्हें रिविज़न की ज़रूरत होती है। तो जिन बच्चों को क्लास की ज़रूरत है, जिन बच्चों को पढ़ाई की ज़रूरत है, उन बच्चों तक इस क्लास को ज़रूर पहुंचाइएगा, ताकि वो सभी बच्चे क्लास में आ सकें और क्लास अटेम्प्ट कर सकें और सारे क्वेश्चंस पढ़ सकें, देख सकें, समझ सकें। जिन क्वेश्चन के आंसर आपको पता है उन क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। जिनके नहीं पता है उनके क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। वैसे जिनका आपको पता है उनका भी आंसर मैं बताऊंगी। आपको करना क्या है, पहले आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और उसके बाद जब मैं आपको आंसर बताऊं तो आपको अपने आंसर से मेरे आंसर्स को मैच करना है, ठीक है, कि आपने राइट आंसर लगाया है या रॉन्ग है। अगर राइट है तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर रॉन्ग हो जाए तो आप राइट को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप लोगों ने शेयर कर दिया होगा, अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचा दिया होगा इस वीडियो को। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। और अगर कोई नया बच्चा आया है इस क्लास में, जिस बच्चे ने पहले कभी हमारी क्लास नहीं लिया, अगर कोई नया बच्चा है और उसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आपको बताऊँ कि जो हमारी क्लास होती है ये डेली सुबह 9 बजे होती है। सुबह 9 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और इसके लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ में बगल में बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि जब मेरी क्लास आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप क्लास को मिस नहीं कर पाएंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आंसर देने के लिए रेडी हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपको जल्दी से क्वेश्चन पढ़ना है, जल्दी से चारों ऑप्शन पर नज़र डालनी है और आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। बिल्कुल आपको आंसर ऐसे करना है जैसे आप एग्जाम में दे रहे हो। आपके पास बहुत कम समय होता है एग्जाम में और आपको जल्दी से जीके को तो बस आपको क्वेश्चन देखना है, आंसर देखना है, तुरंत टिक करना होता है, ठीक है। आपको टाइम मैथ और रीजनिंग में देना पड़ता है, जीके और इंग्लिश में नहीं। तो वैसे ही आपको ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, तुरंत जल्दी से क्वेश्चन देखना है, चारों ऑप्शन देखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना आंसर दे देना है। ओके, चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर पढ़िए। इस क्वेश्चन को चारों ऑप्शन देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ती हूँ यहाँ पर। कौन सी नदी अरावली से निकलती है तथा खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ऑप्शन ए है लूनी, ऑप्शन बी है साबरमती, ऑप्शन सी है साहिबी एंड ऑप्शन डी है नेत्रावती। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, बताइए राइट आंसर क्या होगा। वो कौन सी नदी है जो अरावली से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, जल्दी बताइए कौन सा वाला यहाँ पर राइट आंसर होगा। कौन सी नदी अरावली से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। लूनी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। लूनी जो है ये अरावली के पश्चिम में बहने वाली राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई की बात करें तो ये 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है और अरावली पर्वत में ये नाग पहाड़ी से निकल करके कच्छ के रण में जाकर के गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, और बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन आ चुका है आप सभी के सामने, जल्दी क्वेश्चन को पढ़िए, फटाक से आंसर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जल्दी से जो आपको राइट लगता है उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।
अगर आपको आंसर पता है तो ज़रूर आंसर बताइए, हिचकिचाना नहीं है बिल्कुल भी। कोई गलती, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है आपकी। नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी एग्ज़ाम में, ठीक है, यहाँ पर नहीं है। यहाँ आप अपने आप को परख सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं कि आपकी तैयारी किस लेवल तक हो चुकी है एंड अभी आपको और कितना पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो बताइए, इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। राइट आंसर होगा येलागिरी पहाड़ियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप देखें तो ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है। पश्चिम घाट के पर्वत के दक्षिण में नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी और इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इलायची की जो पहाड़ियाँ हैं इनको येलागिरी पहाड़ियाँ भी कहते हैं, और नीलगिरी के जो दक्षिण में अन्नामलाई की पहाड़ी है, इसे अन्नामलाई की इसमें से दो शाखाएं निकलती हैं। एक शाखा जो निकलती है उसे पालिनी पहाड़ियाँ हैं, और जो उत्तर पूर्व की ओर जाती है वो दूसरी शाखा है। वो जो है पहली शाखा है जो उत्तर पूर्व की तरफ जाती है, और जो दूसरी शाखा है वो इलायची की पहाड़ियाँ हैं जो कि सुदूर दक्षिण में पूरी फैली हुई हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आप सभी के सामने। इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की ऊपरी परत में जैविक पदार्थ का संचयन पाया जाता है? ऑप्शन ए पीट मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप जानते हैं तो बताइए कौन सा वाला राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी की ऊपरी परत में जैविक पदार्थ का संचयन पाया जाता है? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी पीट मिट्टी। ऑप्शन ए अगर आप सिलेक्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका पीट सॉइल। ऑप्शन ए सिलेक्ट करने वालों का बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा, जो पीट मिट्टी है ये मुख्यतः केरल के कोट्टायम जो जगह है, और इसके अलावा एलेप्पी ज़िले में भी उत्तराखंड में जो उत्तराखंड का एक जगह है अल्मोड़ा नाम का, अल्मोड़ा जनपद और सुंदरवन के डेल्टा क्षेत्र सहित तमिलनाडु और उड़ीसा के तटीय जो तट वाले क्षेत्र होते हैं इन सभी जगहों पर ये पाई जाती है, ठीक है। चलिए देखेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। क्वेश्चन है, भारत में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? कवारत्ती तथा न्यूमूर, ऑप्शन बी नारकोंडम तथा बैरन, ऑप्शन नंबर सी पामबन तथा बैरन या ऑप्शन डी ग्रेट अंडमान तथा लिटिल निकोबार। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी सिलेक्ट करिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी सिलेक्ट करिए और बताइए राइट आंसर क्या है। भारत में स्थित जो दो ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, जल्दी बताइए राइट आंसर क्या होगा। डी बताने वालों का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से देश पाक जल डमरू मध्य में जुड़े हुए हैं? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, कौन से देश पाक जल डमरू मध्य में जुड़े हुए हैं? भारत और पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका, भारत और फ्रांस या फिर ब्रिटेन और फ्रांस। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी बताइए। भारत और श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारत और श्रीलंका पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन है, पार्क स्ट्रीट पाक जल डमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक पड़ता है? महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से या फिर उड़ीसा से? पार्क स्ट्रीट यानी कि पाक जल डमरू मध्य कहाँ से नज़दीक पड़ता है? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है बेटा, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तमिलनाडु बताने वालों का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो लोग सिलेक्ट कर रहे हैं उनका हो चुका है बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। पार्क स्ट्रीट तमिलनाडु के पास है, और पाक जल डमरू मध्य जो भारत और श्रीलंका को अलग करता है, जैसे कि अभी हमने जस्ट पहले क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। अभी 7 आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए।
क्वेश्चन है डंकन पास किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन ए दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, ऑप्शन बी उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान के बीच, ऑप्शन सी मध्य अंडमान के बीच, ऑप्शन डी अंडमान तथा निकोबार के बीच, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ए बी सी या फिर ऑप्शन डी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है, दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक दूसरे से किससे पृथक हुए हैं? ए है ग्रेट चैनल के कारण, ऑप्शन बी है 10 डिग्री चैनल से, या बंगाल की खाड़ी से, या अंडमान सागर से। कौन है वो जिसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से अलग किया हुआ है? ए बी सी या फिर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ग्रेट चैनल ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका, ठीक है, ग्रेट चैनल बताने वालों का। क्वेश्चन नंबर 9 आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन कह रहा है हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? चलिए ऑप्शन आप सभी के सामने है, जल्दी से सिलेक्ट करिए राइट आंसर क्या होगा। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? बड़ा ही प्यारा और बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है पहले भी, और क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना आपके लिए, आगे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ये, ठीक है, तो ज़रूर याद रखें, आपको याद होना चाहिए। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? जिन बच्चों ने यहाँ पर सिलेक्ट किया है ऑप्शन नंबर बी को, उनका हो जाएगा बिल्कुल राइट है, 8,848 मीटर बताने वालों का बिल्कुल राइट आंसर है। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है ये माउंट एवरेस्ट है, और जिसकी की ऊंचाई आप सभी के सामने है, जैसा कि आपने बताया ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट जगह। ये जो है ये नेपाल में स्थित है, और नेपाल में इसे किसी और नाम से जाना जाता है, एक सागर माथा कहते हैं इसे, ठीक है, नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं। जबकि हम भारत की बात करें तो भारत में सवेयर जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर इसका नाम रखा गया माउंट एवरेस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आ चुका है, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन है कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए गुजरात से, ऑप्शन बी झारखंड से, ऑप्शन सी त्रिपुरा से, एंड ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल से। बताइए कहाँ से होकर के गुजरती है कर्क रेखा, कहाँ से होकर गुजरती है? गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर क्या होगा आपका? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है, ये आपको बताना है, जल्दी बताइए। कर्क रेखा हमारे भारत में हम बात करें तो टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें कि गुजरात आता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए तो हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि आपसे पूछा है कि कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है। दूसरा हम बात करें तो राजस्थान से होकर के गुजरती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में है नहीं वैसे तो। मध्य प्रदेश से भी होकर के गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी होकर के गुजरती है, ये ऑप्शन में नहीं है। झारखंड से होकर के गुजरती है, ये ऑप्शन में है, बट ये आपका ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा है कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, पश्चिम बंगाल आपके ऑप्शन में है, यानी कि ये भी हो जाएगा आपको रॉन्ग, ठीक है। उसने पूछा है कहाँ से नहीं होकर गुजरती है। त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी भी हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि इसने पूछा है कहाँ से होकर नहीं गुजरती है। और इसके अलावा हम बात करें कहाँ से होती है तो मिजोरम, ठीक है। तो ये टोटल 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से हमारी कर्क रेखा हो करके गुजरती है, यानी कि आपके ऑप्शन में इस क्वेश्चन का आंसर है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पूछा है कहाँ से होकर के नहीं गुजरती है, तो गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल सभी से होकर के गुजरती है, ठीक है, याद रखिएगा। इस 8 के अलावा जो अभी मैंने आपको 8 नाम लिए, इन 8 के अलावा अगर कोई और सा ऑप्शन यहाँ पर होता तो हम उसे आंसर यहाँ पर लगा देते, ठीक है। लेकिन जो भी 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, चारों ही राज्य ऐसे हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। इसके अलावा मान लीजिए भी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु ऐसा कुछ पूछता तो हम उसे लगा सकते थे आंसर, ठीक है, लेकिन यहाँ से होके गुजरते। चलिए तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है। आपको याद रखना है कि कौन कौन 8 वो राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, ठीक है। इससे आप अपने इससे रिलेटेड, कर्क रेखा से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बड़े आसानी से आंसर कर पाएंगे, जैसे कि अभी हमने किया यहाँ पर, ठीक है।
चलिए, क्वेश्चन कभी कभी थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है, कोई बात नहीं, ऑप्शन में वो ऑप्शन था ही नहीं जो क्वेश्चन था। 11 का आंसर दीजिए, देखते हैं 11 का आंसर कौन कौन दे पाता है। निम्न में से कौन सी रेखा भारत से होकर के गुजरती है? बताइए वो कौन सी रेखा है जो भारत से होकर गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है क्या? विषुवत रेखा होकर गुजरती है क्या भारत से? आरकेटी रेखा होकर के गुजरती है क्या भारत से, या इनमें से कोई नहीं? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी, बताइए। इनमें से कोई नहीं। ओ सॉरी, 11 नंबर जो है आपका, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए मकर रेखा भारत से नहीं होकर गुजरती है, विषुवत रेखा भी नहीं गुजरती है, आर्कटिक रेखा भी नहीं गुजरती है, कर्क रेखा हमारे यहाँ से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो याद रखिएगा कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन ये तीनों यहाँ से भारत से होकर के नहीं गुजरती है, यानी कि जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी विशाखापट्टनम, ऑप्शन नंबर सी मुंबई एंड ऑप्शन नंबर डी श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, चारों ऑप्शन देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए राइट आंसर क्या होगा। एक बार मैं क्वेश्चन लास्ट टाइम और पढ़ रही हूँ, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? विशाखापट्टनम ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, विष्णु रेखा भारत के 876 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है और इसे विशाखापट्टनम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पूर्व में, गुजरात के पश्चिम में, कर्नाटक के दक्षिण में या फिर केरल के उत्तर में? बताइए कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी सिलेक्ट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपना सही उत्तर। मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के पूर्व में, ऑप्शन नंबर ए सिलेक्ट करने वालों का होगा राइट आंसर, अदरवाइज आपका हो जाएगा रॉन्ग। ए याद रख लीजिए, अगर आपको नहीं याद है तो याद कर लीजिए, याद है तो आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और चेक कीजिए अपना आंसर। चलिए, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु के पूर्व में स्थित है, भारत और श्रीलंका को ये अलग करती है, ये भी आप याद रख लीजिएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। अगर आपको मज़ा आ रहा हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। अगर आप नए हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा डेली सुबह 9 बजे। ठीक है, मेरी क्लास यहाँ पर होती है तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप क्लास में आकर के क्लास को अटेंड कर पाएंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर दे दीजिए पहले। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेडक्लिफ रेखा, लाल रेखा। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी सिलेक्ट करिए, राइट आंसर क्या होगा। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? ए, बी, सी और डी, चार ऑप्शन आप सभी के सामने, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है। अगर आपका इंग्लिश मीडियम में है तो इंग्लिश में आंसर कर दीजिए, अगर आपका हिंदी मीडियम है तो हिंदी में आंसर कर दीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आंसर कर दीजिए, आंसर आपको यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। मैकमोहन रेखा ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा। ठीक है, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। ठीक है, इसे मकर रेखा भी कहते हैं। चलिए याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए, स्टडी दिमाग से हमारे साथ बने रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। हौसला बढ़ाने के लिए आपको डेली टाइम पर क्लास में आना है और इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे कि मैं नई नई वीडियो आपके लिए आगे भी लाती रहूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आएंगे, क्लास में क्लास अटेम्प्ट करेंगे, लाइव मुझे दिखेंगे, कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे, मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई वीडियो आगे भी लाती रहूँगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन है, भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? रेडक्लिफ रेखा, डूरंड रेखा, मैकमोहन रेखा या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सिलेक्ट कर लीजिए सही उत्तर और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत और तिब्बत के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और तिब्बत के बीच, बताइए। ऑप्शन नंबर सी सिलेक्ट करने वालों का राइट आंसर होगा मैकमोहन रेखा बताने वालों का। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा है।
तो उसी तरह से ये तिब्बत, क्योंकि तिब्बत जो है वो हमारे चीन साइड में आता है। चलिए, तो इसके पास जो है, इसी के पास से होकर के गुजरती है और यही वजह है कि ये रेखा के पार तिब्बत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 16, इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है पालिनी, नीलगिरी, विंध्याचल या फिर अरावली। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप सभी के सामने ऑप्शन आ चुका है, जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार और पढ़ लेते हैं। चलिए, कोडाइकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालिनी, नीलगिरी, विंध्याचल, अरावली। जल्दी सिलेक्ट करिए, राइट आंसर क्या होगा। पालिनी बताने वालों का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बताने वालों का हो चुका है बिल्कुल सही उत्तर। इसी के साथ हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जल्दी से पढ़िए इस क्वेश्चन को और जल्दी फटाक से आंसर दे दीजिए। फास्ट पढ़िए और जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन में, ऑप्शन बी लॉरेंस ने, ऑप्शन सी सर स्टेफोर्ड रेडक्लिफ ने, या फिर ऑप्शन डी सर कॉरिल रेडक्लिफ ने। ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। क्लिक कर दीजिए जल्दी से। मैं क्वेश्चन एक बार और पढ़ रही हूँ, आप आंसर कीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया? ऑप्शन आप सभी के सामने, जल्दी सिलेक्ट कीजिए। ऑप्शन डी बताने वालों का हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, सर कॉरिल रेडक्लिफ बताने वालों का होगा बिल्कुल सही उत्तर। इसी के साथ हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी के पास आ चुका है, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए, ऑप्शन देख लीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्ष्मी नहीं है ये, लक्षद्वीप है। ठीक है, चलिए टाइपिंग में रॉन्ग हो गया है थोड़ा सा, लक्षद्वीप हम इसे लिख देते हैं। ओके, लक्षद्वीप। ऑप्शन बी रामेश्वर द्वीप, सॉरी रामेश्वरम द्वीप। ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन नंबर डी है नाद्रिका। ए, बी, सी और फिर ऑप्शन डी। भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? ए, बी, सी या फिर ऑप्शन डी। तो राइट आंसर हो जाएगा रामेश्वरम द्वीप। ऑप्शन नंबर बी बताने वालों का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि भारत और श्रीलंका के बीच रामेश्वरम द्वीप है। रामेश्वरम द्वीप मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है, ये भी आप याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि रामेश्वरम द्वीप है कहाँ पर। तो ये क्वेश्चन भी तो याद होना चाहिए ना आपको कि ये कहाँ पर है। रामेश्वरम द्वीप जो है ये आदमपुर भारत और श्रीलंका के बीच में है। इस चीज़ को भी याद रख लीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन से अगर आपको 3-4 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, आपको तो बस याद करना है, आपका फ़ायदा ही है इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ते रहा कीजिए, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, आपको सारी चीज़ें पता हो। चलिए 19 का आंसर बताइए। क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर किनके मध्य झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान, चीन और नेपाल, भारत और चीन या फिर भारत और नेपाल। राइट आंसर बता दीजिए। सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के लिए किन दो देशों के बीच में आपस में झगड़ा है? भारत और पाकिस्तान बताने वालों का हो जाएगा राइट आंसर इंडिया एंड पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए हो चुका है आपका बिल्कुल राइट आंसर। इसी के साथ हम बढ़ेंगे आज के हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपने क्लास अटेम्प्ट की है पूरी लेकिन आंसर नहीं किया है एक का भी, तो ये लास्ट मौका है आपके पास आज के लिए, क्योंकि इसके बाद हम मिलेंगे कल। तो कल से पहले अगर आपको आंसर करना है तो इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए। क्वेश्चन है, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है केप कोमोरिन, ऑप्शन बी कैली मेरे बिंदु, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम के कोवलम, ऑप्शन नंबर डी इनमें
से कोई नहीं। अगर आपको पता हो आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, कहीं आप पछताते ना रह जाएं और क्लास ख़त्म ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये आज की हमारी लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हमारी क्लास ख़त्म हो जाएगी आज के लिए। इसके बाद हम मिलेंगे कल फिर से कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, एक अच्छे क्वेश्चंस के साथ। और फिर आपको कल क्या करना होगा, क्लास को शेयर करना होगा और आकर के सभी क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। जिन क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो, जिन क्वेश्चन के आंसर ना पता हो, उन्हें आपको यहाँ से सीख के जाना होगा। और स्टडी हमेशा दिमाग से किया कीजिए, ठीक है, रट्टा मार के नहीं, दिमाग से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी सभी के आंसर आ जाना चाहिए, सभी जितने बच्चे देख रहे हैं। और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए और लाइक अब तो कर दीजिए, लास्ट क्वेश्चन चल रहा है, लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए, भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, केप कोमोरिन, ऑप्शन नंबर ए बताने वाला का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत का जो दक्षिणतम नौकर इंदिरा बिंदु है, वहीं पर जो ग्रेट निकोबार द्वीप है वहीं पर ये स्थित है। ओके, चलिए, तो आई होप कि आज के क्लास को आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी एंड बहुत सी चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ रखी होगी, आपको पता होगा, तो आपका रिवीजन हो गया होगा, तो अभी आप और ज़्यादा श्योर हो चुके हैं। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए, पढ़ते रहिए और करते रहिए स्टडी दिमाग से, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे अगली क्लास में। जिन बच्चों ने आज पहली बार हमारी क्लास को अटेम्प्ट किया है, मैं उनको बताना चाहूँगी, रोज़ सुबह हमारी 9 बजे यहाँ पर क्लास होती है। आप डेली 9 बजे सुबह आकर के क्लास अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आप भूल जाते हैं तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पर नोटिफिकेशन तो तब मिलेगा ना जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हमारी जब नेक्स्ट वीडियो कल सुबह 9 बजे आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप क्लास अटेम्प्ट कर पाएंगे। और अगर आपको चाहिए पीडीएफ, तो पीडीएफ के लिए आपको ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम। और अगर आप चाहते हैं मेरी फेस टू फेस क्लास देखना या आप नोट्स बनाना चाहते, क्योंकि यहाँ पे तो हम जो लाइव मिलते हैं तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराती हूँ, जहाँ आप ये जानते हैं कि क्वेश्चन किस लेवल के आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ आप ये जान सकते हैं। अगर आपको नोट्स बनाना है, पूरी कहानी को समझना है, तो मैंने पॉलिटी के नोट्स पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में जा करके आप कोई भी टॉपिक पढ़ सकते हैं, ठीक है। और हिस्ट्री के कुछ टॉपिक मैंने करा रखे हैं, कुछ टॉपिक पंकज सर जी ने करा रखे हैं, तो आप उसे भी पढ़ सकते हैं। ज्योग्राफी के नोट्स अभी मैंने आपको नहीं दिए हैं, फिलहाल आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ आपको जल्दी से क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करा दूँ, उसके बाद मैं बहुत जल्द आपके लिए क्लास भी देने की कोशिश करूँगी। और इसके अलावा आप रीजनिंग पढ़ सकते हैं संदीप सर से, उन्होंने आपको पूरी क्लास दे रखी है। डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। क्वेश्चन ही नहीं है, पूरे टॉपिक हैं, क्लियरली आप टॉपिक सर्च कीजिएगा संदीप सर के उससे, ठीक है, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अमित सर ने आपको साइंस पढ़ा रखा है, पूजा मैम ने आपको कंप्यूटर का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया है। एक बार पूजा मैम के सारे क्वेश्चन करके देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और बाकी अंकित सर आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास ला ही रहे हैं। इस टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो क्लास नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आपके लिए वो फिर से क्लास लेकर के आएंगे। और वैसे मोस्टली आपके लिए जो अंकित सर ने क्वेश्चंस करा दिए हैं, आप अगर उन्हें पढ़ते हैं तो उन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी आपके अंकित सर की क्लास भी जा चुकी है, तो आप उन्हें भी डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। PDF आपको ज्वाइन करिए, टेलीग्राम यहाँ पर मिल ही जाएगी। और इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं राजेंद्र सर से, राजेंद्र सर ने आपको इंग्लिश भी करा रखा है। तो सारे टॉपिक, सारे सब्जेक्ट, मेरा कहने का मतलब ये है कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर कोई एक ही सब्जेक्ट दिया जा रहा है आपको, ठीक है। वैसे जो हमारे साथ काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों को ये बातें पता है। मैं नए बच्चों के लिए ये चीज़ें बता रही हूँ, ताकि नए बच्चे जो हमारे साथ अभी जो हमारे साथ जुड़े हैं, नया जिन लोगों ने ज्वाइन किया है हमारे इस चैनल को, उन लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में जाइए, ओके। चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना टाइम तक हमारे साथ बने रहे। अब हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए देखते रहिए, पढ़ते रहिए और करते रहिए स्टडी दिमाग से। थैंक यू सो मच।